जी से चाहूंगा कि सर को सम्मानित करें। तो इस तरह से खुशबू रानी जी सर को सम्मान देते हुए, सर को भेंट देते हुए समदर्शी सर, और हमारे बीच करने का काम करेंगे। खुशबू जी को सम्मान देते हुए पूर्व सांसद अरुण बाबू, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संजय सर, उन्हें भी सम्मान देते हुए और इस तरह से बहुत खूबसूरत नजारा अफजाई करने के लिए हमारे पूर्व सांसद गार्जियन अभिभावक के लिए बहुत सर, मसौरी के गांधी मैदान में ड्यूज बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? देखिए, मसौरी दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है। यह ऐसे केंद्र पर हम खड़े हैं जो शिव प्रसाद जी ने इस देश में हमें इज्जत दी, और आज दुनिया का जो विकसित राष्ट्र है उसके विकास के दायरे को, उसके मानक के रूप में खेल को हम स्वीकार करते हैं। जो जितना मेडल लेता है वह विकसित राष्ट्र के रूप में माना जाता है। इसलिए यह सबसे उच्च मानक है हमारे जीवन दर्शन का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति के विकास का। और भारतीय संस्कृति में खेल का बड़ा महत्व रहा है। भगवान कृष्ण इसके नायक रहे, और खेल खेल में उन्होंने विष, जो समाज के लिए विष था, उसको अमृत में बदलने का वातावरण का काम किया है। इसलिए हम मानते हैं कि खेल के मैदान से सृजन का एक उद्घोष होता है, और प्रतिवर्ष नौजवान खिलाड़ियों में एक संकल्प, गिरने का, उठने का जिजीविषा पैदा होती है। जो हारता है वो जीतता है, जो जीतता है वो हारता है, और इस दर्शन से जीवन के विकास के क्रमिक विकास का रास्ता प्रशस्त करता है। इसलिए मसौढ़ी का यह केंद्र सबसे बड़ा पूज्य है, क्योंकि शिव प्रसाद जी ने विपरीत परिस्थिति में जो देश का मस्तक ऊंचा कराया है। मोहन बगान जो एक समय में खेल में अपनी अलग पहचान रखता था, आज भी रखता है, उस केंद्र को एक नया ऊंचाई देने में उनका हाथ रहा है। सर, आप यहाँ के आयोजक को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक तो समझिए कि चांद तोड़ने जैसा काम कर रहे हैं। ये साधारण काम नहीं है कि आज की स्थिति में जहां बाजारवाद हावी है, जीवन में पैसा ही पैसा खाली नज़र आता है, जीवन के अन्य क्रिया शिथिल हो रहे हैं, मनोरंजन, संस्कृति, खेल, ज्ञान, ये सब मोबाइल में चला गया है, वहाँ ज़मीन पर उतार रहे हैं। तो हम इन नायकों को, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव। सर, युवाओं के लिए 2 शब्द में अगर संदेश देना हो तो? युवा इस देश के सबसे बड़े वाहक हैं और स्पाइन कॉर्ड है। बहुत ऐसे देश हैं जो बूढ़ा हो गए हैं, हमारा देश नौजवान है युवाओं के वजह से। इसलिए जितना बल हमें देना चाहिए समाज को, राजसत्ता को, कोई बल खेल के मैदान पर और विद्यालय पर नहीं दे रहा है। सृजन का यही सबसे बड़ा केंद्र है। सर, खेल से हटकर एक राजनीति से सवाल लेते हैं, क्या युवाओं को खेल के अलावा राजनीति में भी आना चाहिए? राजनीति नकारात्मक दिशा में जा रहा है, इसलिए खेल के मैदान से निकल करके राजनीति में जाएंगे तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगा। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से सृजन का काम तेजी से। देश के चौथा स्तंभ को आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, गिरावट जब आता है तो हर जगह आता है। चौथा स्तंभ भी उसी गिरावट का कारक बन गया है। आप यदि अच्छा काम करने चलेंगे तो पीछे खींचने वाली शक्तियाँ तेजी से बढ़ती हैं। इस परिस्थिति में चाहे जिस पार्टी में जो लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं वो सम्मान के योग्य हैं। मसौरी के गांधी मैदान में जो ये ड्यूज बॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले आयोजकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कोरोना काल के बाद हम लोग 2 साल तो कोरोना को इस तरह से झेले हैं कि अपनों को खोया है। कोई ऐसा परिवार नहीं है छूटा हुआ जिसमें एक आदमी का या 2 आदमी का कोरोना की वजह से जान नहीं गई। हर परिवार को कोरोना टच किया है। 2 साल पहले यहाँ टूर्नामेंट हुआ था और आयोजकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 साल तो भाभी हम लोग ये सब कोरोना काल के कारण यहाँ टूर्नामेंट नहीं करवा सके, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि हमारा बिहार, हमारा भारत कुछ कोरोना काल से उभर रहा है। इस बीमारी को हम लोग मात दे चुके हैं 99%। तो फिर से हम लोगों ने टूर्नामेंट का आयोजन किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतने साल एक दूसरे से मिल ना पाए और आज आयोजकों के कारण इन्होंने आज जो टूर्नामेंट करवाया उस कारण से हम सभी लोग एक साथ हैं। इसलिए मैं यहाँ के आयोजकों को जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से। मसौरी में बहुत सालों के बाद, लगभग देखा जाए तो 10-15 साल के बाद ड्यूज बॉल की फिर से वापसी हुई है। तो ऐसे में आप क्या समदर्शी जी को और मुकुल शर्मा को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपनी सोच है कि मसौरी हमारा भारत के पटल पर अपनी पहचान बनाई है खेलकूद में, यहाँ तक खास करके फुटबॉल में। और इस समय नई दुनिया माने नई दौर में, युवा कहिए, नई दौर में क्रिकेट की ओर लोग अग्रसर हो गए और हमारे फुटबॉल को थोड़ा सा पीछे छोड़ने का। नहीं, मेरा सवाल था कि मसौरी में कहा जाए तो 15-20 साल के बाद ड्यूज बॉल का जो फैशन है वो फिर से वापस आया है। इसके बारे में आप यहाँ के आयोजक समदर्शी सर और मुकुल जी को क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाह रहे थे भाई, यही बोल रहे थे, डिटेल में बोल रहे थे। कहने का मतलब है कि आज मेरा युवा पीढ़ी जो है, जो क्रिकेट की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो गया और मसौरी मेरा जो ऐतिहासिक था वो फुटबॉल मैच पर हमेशा इस फील्ड में हमेशा सालाना 4 से 6 मैच फुटबॉल का हुआ करता है। लेकिन युवा पीढ़ी जो नए क्रिकेट का आगाज़ दिए हैं उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रंजन जी के बाद कोई भी खिलाड़ी मसौरी से निकल करके बड़े पटल पर नहीं खेल पाया है, तो आप नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कारण है कि कुछ हमारी सरकारी व्यवस्था का कमी रहा है कि हमारे खिलाड़ियों पर कुछ ध्यान विशेष नहीं दिला पाते हैं। और परिस्थिति भी कुछ हम लोगों का ऐसा है कि पिछड़ी क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं और उसके लिए अगर खिलाड़ी बनता है तो उसको जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत है, पर परिवार होते हैं। तो अगर ये हमारी सरकार इस तरह के खिलाड़ियों को अगर प्रोत्साहित करता, छोटा मोटा नौकरी कर देता तो हम आगे बढ़ते। आपकी भी पार्टी सरकार में है और मसौरी के गांधी मैदान की स्थिति दयनीय है। यहाँ पे खेल के लिए ये फील्ड अनुकूल नहीं है। खिलाड़ी यहाँ पे फुटबॉल खेले या क्रिकेट खेले, अगर गिरते तो उनका गोर हाथ छिल जाता है। आदर्श ग्राउंड के मतलब होता है कि वहाँ पे घास वगैरह सारा चीज़ हो। तो इस लहजे से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? जैसे गांधी मैदान की बात है तो इसका पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन जिनके द्वारा पुनर्निर्माण किया गया उनसे कुछ कमियां हुई। ऐसा नहीं हुआ कि इससे कुछ विशेष बेनिफिट हो रहा था। जब कैरेज की बात थी तो उस समय थोड़ा सा उनको परेशानी होती, कहीं से मिट्टी की व्यवस्था करते, और अगर आज मिट्टी भरा हुआ रहता तो आज भरा भूरा ये मेरा मैदान रहता। उस समय राज्य में भी आप ही की सरकार थी और नगर परिषद में भी आप ही की सरकार थी, फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? नहीं, अब जैसे होता है कि आप व्यक्तिगत मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ काम करते हैं तो सामाजिक स्तर पर उनसे विचार विमर्श करके काम करते हैं तो अच्छा होता है। और अगर हमें पावर मिली और व्यक्तिगत अगर हम काम कर रहे हैं तो कहीं कहीं भूल चूक हो जाती है, उसी का नतीजा है। इस समय आप नगर के भी सदस्य हैं, नगर परिषद के, और जदयू के नेता भी हैं। तो इस परिपेक्ष से मसौरी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान के कायाकल्प के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं?
देखिए, इस समय हम तो आज से मैंने 1.25 बरस पहले हम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे नगर परिषद का, और इसका एस्टीमेट भी हम लोग बनवाए थे कि 5-6 भाग में घास उपजाने का काम कर रहे थे। इसमें बोरिंग करवा के और एक छोटा छोटा भाग करके हम लोग घास उपजाएंगे और इसको हरा भरा करेंगे। लेकिन संयोग मेरा खराब था कि हम नहीं कर पाए, अफसोस है। आने वाला समय में अगर मौका मिलता है, मसूरी की जनता अगर मौका देती है तो मेरा प्रयास जारी रहेगा। बहुत बड़ा बिहार में क्रिकेट को लेकर जिस तरह व्यवस्था ढीली है, वही व्यवस्था हमारे मसूरी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने को मिली। हम लोग को बहुत कोशिश किए थे कि जिस तरह यहाँ के मट्टी की वजह से हमारे अरुण जी बताते हैं कि गेंद नहीं भाग पाता है, लगातार कोशिश किए थे कि इसको हटा दिया जाए, जो धूल वगैरह है, बालू वगैरह है, फिर भी हम लोग हटाने में सक्षम रहे। इन तरह का कई कठिनाइयाँ हैं, प्रशासनिक से लेके और भी तरह की चीज़ें हम लोग को झेलना पड़ता है। और अक्सर है कि हम लोग हमेशा, आज के नया नहीं, तीसरा लीग हम लोग सीजन करा रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नई कठिनाइयों के साथ हम लोग झेलना पड़ता है। लेकिन युवाओं का जो सपोर्ट और सहयोग जो मिलता है, उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिलता है, ताकत मिलता है, जिससे हम लोग हर साल अपने इस आयोजन को, टूर्नामेंट आयोजन को बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करते हैं। वरुण, आप ड्यूज के पुराने खिलाड़ी हैं और इस समय आप एक मेंटर की भूमिका में हैं, तो अभी जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा फोकस अपने करियर में बेसिक पे ध्यान देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। और जैसे टेनिस क्रिकेट हो गया और मोबाइल फ़ोन से, ये सबसे ज़्यादा दूर रहें। इसी में उनकी करियर के लिए भलाई है, क्रिकेट के लिए भी और उनके लाइफ में स्टडी के लिए। स्टडी और अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट, और उसके अलावा उनके करियर में दूसरे जगह फोकस नहीं होना चाहिए। वरुण, आपसे पहले भी यह लॉ क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी एक अच्छे कोच हैं, जिनके बारे में जितना तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि एक समय आप भी उनके साथ रहा करते थे। एक समय हम भी उनके शिष्य ही हैं, जूनियर भी कह सकते हैं। अभी वो तिनेरी में अपना क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं और बेहतर कोचिंग देते हैं अपने बच्चों को। यहाँ के दर्शकों के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ के दर्शक की जितना तारीफ करें उतना कम। यहाँ के दर्शक काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जितना ज़्यादा प्लेयर्स को, कमेटी को जितना सपोर्ट करते हैं, शायद ही दूसरे जगह इतना दर्शकों का सपोर्ट मिल पाता है कमेटी और खिलाड़ियों को। अभी जो यहाँ पे शहीद संजय सिन्हा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, उसका फाइनल 31 तारीख होना है, तो आप उसकी कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? शहीद संजय सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रहा है, जिसका फाइनल अभी होना बाकी है, 31 तारीख को जिसका फाइनल होना है, उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अब तक जितना बेहतर ढंग से हुआ टूर्नामेंट, अगर उसी तरीके से फाइनल को कराया जाए तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अब तक का प्रदर्शन, मतलब क्या बोलते हैं, अब तक का आयोजन बहुत बेहतर रहा है। वरुण जी, आपको पूरे टूर्नामेंट के लिए और भविष्य के लिए RBS और मसूरी प्लस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।